आज का ये जो वीडियो है क्लास 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो चाहे वो यूपी बोर्ड या हिंदी बोर्ड के बच्चे हो। ये जो वीडियो रहने की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये जो कॉन्सेप्ट जो ऊपर मैंने टॉपिक लिखा है ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी इसको बोलते हैं हम लोग खंडशः समाकलन। और ये जो टॉपिक, इस टॉपिक से बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, पूछता है, ठीक है। तो 100 नंबर में से 100 नंबर में से कम आप लोग 4 नंबर फिक्स कर लीजिए। ये जो नंबर है, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन, इससे 4 नंबर कब आता है। क्लास 12th वाले तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं आज का ये अपने टॉपिक। चलिए भाई, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन। ये भाई होता है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है और उसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी अगर कोई भी दो फलन, हिंदी में सुन लीजिए, अगर कोई भी दो फलन के बीच में आपस में गुणा रहता है और हमें उन दोनों का समाकलन निकालना होता है, तो हम लोग खंडशः समाकलन के माध्यम से ही हम लोग उसको समाकलन करते हैं, ठीक है। तो चलो, खंडशः समाकलन का एक फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर दो फलन है, जैसे मान लीजिए कि ये u और v, यहाँ पर दो फलन है, u और v, यहाँ पर दो फलन है, दो फंक्शन है। अब मान लीजिए कि हम लोग का अगर इसका समाकलन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो याद कर लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका होता है, जैसे मान लीजिए u इंटू v का जो समाकलन होता है वो होता है u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन v और dx। देखिए बस सीधी सी बात है, इस फार्मूला को समझते ही होता है क्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो फलन है, दो फंक्शन है u और v, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है, और हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। सीधी सी बात, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा का फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो दो फार्मूला होता है, सीधी सी बात है। ये मान लीजिए कि ये पहला है, दूसरा का है, तो फार्मूला कह रहा है कि पहले वालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। फार्मूला देखिए क्या कर रहा है कि पहले वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर दूसरे वाला का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, और पहले वाला का जिसको छोड़े थे इसका क्या करेंगे, अवकलन, फिर दूसरे वाला का कीजिए समाकलन, और फिर होल समाकलन कर दीजिए। फिर से एक बार बता रहा हूं कि इस फार्मूले को कैसे यूज करना है। तो चलिए फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि u और v यहाँ पर दो फलन है, दो फंक्शन है, हमें इन दोनों का समाकलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर u पहला है ना, तो पहले वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए भाई। ये पहला u है तो पहले वाला को ऐसे छोड़ दीजिए, फिर दूसरा का है उसका कीजिए समाकलन, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन में लिखिए पहले वाला जिसमें छोड़े थे ना पहले वाला, और पहले वाला का करेंगे अवकलन, और फिर दूसरे वाला का होगा समाकलन, और फिर होल का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। यानी u इंटू v का समाकलन जो इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन dy by dx और v dx, ये सब होता है, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट और सेकंड होता है, इसको हम लोग कैसे मानेंगे, कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है, ठीक है भाई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है। खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए बेसिक सा तरीका है, अगर कोई भी दो फलन, कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, आपस में गुणा हुआ है, तो उसको हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। फार्मूला सीधा सा है, तो अगर आप लोग समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए पहला है, दूसरा का है, तो सीधी से तो है क्या कह रहा है कि पहला वाला को ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर u और v है ना, इसको मैंने पहला मान लिया, इसको दूसरा का मान लिया। यानी फार्मूला कह रहा है कि पहला वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और फिर कीजिए दूसरा का समाकलन, फिर माइनस कीजिए, फिर होल समाकलन कीजिए, और फिर पहला वाला का जिसको छोड़े थे ना, इसमें पहले वाला का करेंगे अवकलन, और फिर करेंगे दूसरा का समाकलन, और फिर कर देंगे उसका समाकलन कर देंगे, और फिर कर देंगे उसका समाकलन। ऐसा समझे ना। यानी पहले वाला का हमको ऐसे ही छोड़ देना है, फिर दूसरा का समाकलन करना है, फिर माइनस, फिर होल समाकलन, फिर पहले वाला का अवकलन, फिर समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। अब किसको हम लोग पहले मानेंगे और किसको, मैंने बता रहा हूं ना कि पहले वाला दूसरे वाला, पहले वाला दूसरे वाला, तो इसमें पहले और दूसरे मानने का एक क्राइटेरिया होता है। आप किसको पहले मान सकते हैं, किसको दूसरे का मानेंगे, एक रूल होता है। इस रूल को बोला जाता है आइलेट। याद रखना, आइलेट।
ILATE, आइलेट याद रखना भाई। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे कि कौन पहला है और कौन दूसरा का, ठीक है। तो आइलेट का रूल जो क्या कहता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भाई हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम समझते हो ना, जैसे इनवर्स में होता है, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, या कॉस इनवर्स एक्स हो गया, या टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स, जितना भी होता है ना। तो आई का मतलब समझ में आ गया होगा। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनवर्स वाला भाई है, ठीक है। चलिए, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक मतलब होता है लॉग वॉग वाला, जैसे लॉग एक्स, लॉग 2x, ये सब होता है ना लॉग वाला फंक्शन, उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए भाई, ए क्या है, तो ए है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक जैसे 2x + 5 हो गया, या 2x, जैसे मान लीजिए ये हो गया 2x + 5, या मान लीजिए x² + 2x + 10, ऐसा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है भाई। और त्रिकोणमितीय फंक्शन तो आप लोग समझते हैं ना, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होता है त्रिकोणमितीय फलन, जैसे sin x cos x, देखो इन दोनों में भाई अंतर है। देखो भाई, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो होता है इनवर्स वाला होता है, कॉस इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, लेकिन इसमें sin x हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें क्या हो जाएगा, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये होता है त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये इनवर्स वाला है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी समझते हो, e का पावर कुछ रहता है, जैसे मान लीजिए e के पावर x हो जाएगा, e के पावर 2x हो गया, e के पावर वाले को हम, e के बेस वाले के e के ऊपर कुछ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर से बात बताते हैं भाई, हम लोग को पहला और दूसरा किसके अकॉर्डिंग माननी थी, तो आइलेट के। किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के। आइलेट क्या कहता है, आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम समझते हो ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स वाला भाई, इनवर्स नाम से स्पष्ट है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक समझते हो, लॉग वाला, यार नाम से स्पष्ट है ना, लॉगरिथमिक लॉग लॉग, ठीक है। चलिए, अलजेब्रिक फंक्शन x वाला 2x + 5x², ये सब जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अब t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x cos x, समझते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक भाई। चलो, अब e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e के पावर कुछ रहता है ना तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। आप लोग उतारने भाई उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, ओके। चलिए, मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। चलिए भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार फार्मूला रिपीट करता हूं। ये है फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। यहाँ पर दो फलन है, यहाँ पर दो फलन है, एक u है और v है, फिर दोनों का आपस में हुआ है गुणा, फिर कर रहे हैं हम लोग इसका समाकलन। तो अगर कोई भी दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है और उसका हमको समाकलन करना है, तो पहला वाला कैसे लिख दीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, पहला है दूसरा का, पहला वाला कैसे लिख दीजिए और फिर दूसरा का कीजिए समाकलन, फिर माइनस कीजिए, फिर पहले वाला को जिसको छोड़े है ना उसका कीजिए अवकलन, फिर कीजिए दूसरा का समाकलन, और तब जाके गुणा करके फिर कीजिए समाकलन। आगे समझ में भाई, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत हो गया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई जितने से जितने दोस्त है ना सबको भाई बताइए। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि x × sin 3x, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। x × sin 3x और dx है ना भाई। जैसे मान लीजिए कि हमें इसका समाकलन करना है, तो सभी बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि इसमें दूगो फलन है, दूगो फंक्शन है, एगो ये है और एगो ये है। इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो भाई समाकलन करना है तो सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका समाकलन ये विधि से होगा ना। चलिए, होगा तो फार्मूला तो लोग समझ में आ गया होगा। अब फार्मूला लगाने से पहले आप लोगों को पहला और दूसरा का मानना पड़ेगा। चलिए, पहला दूसरा का कैसे मानेंगे, तो आइलेट याद रखेंगे ना, आइलेट। आइलेट क्या कहता है बताइए, ये कौन सा फंक्शन है भाई, बताइए ये कौन सा फंक्शन है। तो भाई ये है अलजेब्रिक। क्या है, अलजेब्रिक। 100 बताते हैं ना, ये अलजेब्रिक है, और ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये प्रतिलोम नहीं है भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। sin 3x ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये क्या है, अलजेब्रिक है। अब आइलेट लिख लीजिए भाई, आइलेट, ILATE। पहले बताइए, पहले ए पहले आ रहा है कि पहले टी पहले आ रहा है, पहले देखिए
पहले ए पहले आ रहा है कि टी आ रहा है पहले, पहले देखिए इसमें ए आ रहा है ना पहले, तो भाई ए पहले आ रहा है तो इसको मानेंगे पहला, इसको मानेंगे दूसरा का। कान खोलो, ऐसा समझ ना, x इंटू साइन 3x था, ये होता है एल्जेब्रिक और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। भाई आइलेट लिख लेते हैं हम लोग, ए पहले आता है कि टी, तो देख रहे हो कि ये पहले आता है, अब पहले आता है तो इसको मानेंगे पहला, इसको मानेंगे क्या दूसरा का, आएगा समझे ना, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मान लीजिए आप लोग पहला, इसको मान लीजिए आप लोग पहला, छोटा सा लिख दिए नीचे, पहला इसको लिख दीजिए दूसरा का। अब फार्मूला तो याद हो गया होगा ना, फार्मूला क्या कहता है फार्मूला कि पहला वाला कैसे ही छोड़ दीजिए, तो छोड़ देते हैं भाई, पहले वाला को छोड़ दिए, पहले वाला कैसे छोड़ दीजिए, और दूसरा वाला क्या कीजिए, क्या पहले वाला का छोड़ दीजिए और दूसरा वाला कीजिए समाकलन। तो चलिए भाई दूसरा वाला का समाकलन कर रहे हैं हम लोग, दूसरा वाला का इंटीग्रेशन कर दिए, पहले वाला को छोड़ दिए, दूसरा वाला का इंटीग्रेशन कर दिए, समाकलन कर दिए, फिर होता है माइनस। देखो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम फार्मूला करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे कुछ, ठीक है, हम तो भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फार्मूला ही करवा रहे हैं कि भाई अब ऐसे चलिए पहले वाला कैसे छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दिए पहले वाला को, दूसरा का करना था समाकलन, मैं दूसरा वाला का समाकलन कर दिया, फिर माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर एक यहाँ पर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन था मैंने लगा दिया, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगानी थी लगा दिया। अब पहले वाला जो इसमें छोड़े थे उसका क्या करना था हमको, अवकलन, तो पहले वाला छोड़े थे इसको ना, इसका कीजिए अवकलन, तो dx बाई dx हो गया, अवकलन करना है तो हो गया अवकलन, पहले वाला का अवकलन हो गया, और फिर करेंगे क्या दूसरे वाला का समाकलन, दूसरा का ये था ना, मैंने इसका समाकलन भी कर दिया, और फिर इन पूरे का समाकलन। देखो भाई मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सीधी से अगर जिस बच्चे को अगर फार्मूला ये समझ में आ गया होगा तो मैंने फार्मूले पर इसको तोड़ दिया है। फार्मूला क्या था कि पहले वाला के ऐसे ही लिख दीजिए, तो पहला वाला ये था मैंने ऐसे लिख दिया, पहला दूसरा मानने का तरीका समझते हो ना कैसे करते हैं, आइलेट ILATE, नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले वालों को ऐसे छोड़ दीजिए, दूसरा का क्या करते हैं समाकलन, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर पहले वाला करते हैं अवकलन, फिर दूसरा के समाकलन और फिर होल समाकलन, ठीक है। चलिए करते हैं अब करेंगे भाई, तो तुम लोग को इतना तो फार्मूला याद होगा भाई, 4 नंबर का आता है, फिक्स कर लो, फिक्स होता है ना, बोर्ड में आता है 4 नंबर, 96 नंबर का केवल तैयारी करो, 4 नंबर हमारे पास छोड़ दो। चलिए भाई x हो गया और sin 3x है भाई, sin 3x है। अब तुम लोगों को मालूम हुआ कि sin 3x का समाकलन होता है क्या, बताओ भाई sin 3x का समाकलन क्या होता है, अच्छा बताओ sin x का समाकलन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, क्या होता है भाई sin, अगर sin x रहेगा dx तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या बताओ, तो माइनस का cos x होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर sin 3x हो जाएगा, अगर sin 3x का हमको इंटीग्रेशन निकालनी है तो कुछ नहीं करेंगे, माइनस का cos 3x होगा, लेकिन बटे में 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो जाएगा, जितना x का गुणांक रहता है ना, कोफिशिएंट रहता है, उसी से कर देते हैं हम लोग भाग, ठीक है। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x, यहाँ पर sin 3x था तो हो जाएगा माइनस का cos 3x, इसका गुणांक था 3 तो मैंने 3 से क्या कर दिया भाग, अगर यहाँ पर 5x रहता तो माइनस का cos 5x बटे 5 रहता, ठीक है समझे ना। चलिए तो sin 3x का क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 3x क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस का cos 3x और बटे का क्या हो गया 3। चलिए भाई माइनस लगा दिए, मैंने माइनस लगा दिया, अगर माइनस लगा दिए हम लोग माइनस लगा दी हम लोग, तो अब देखिए भाई यहाँ पर इंटीग्रेशन पहले से था, अब dx बाई dx कितना होता है, कट जाएगा भाई, dx बाई dx कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, होगा ना भाई 1। अब यहाँ पर sin 3x, फिर sin 3x का हमको क्या करना है, देखो ऐसा वाले का है डसता है ना, इसको देखिए ये इंटीग्रेशन है, और sin 3x का क्या अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो sin 3x का होता है माइनस का cos 3x बाई का 3 हो जाएगा, होगा। फिर हमको dx कर रहा है, चलिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x cos 3x बाई 3। अब भाई आप लोग देखेंगे, ठीक है भाई, अगर देखेंगे तो ये माइनस, देखो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा भाई, 1 से गुना करवाएंगे तो उतना ही होगा, कोई दिक्कत भाई, 1 मैंने यहाँ से मिटा दिया, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 को बाहर करो, ये 1/3 हो गया, अब बच गया। देखो भाई ये समझ में आया, फिर देख लो यहाँ पर 1 था, 1 से गुणा करवा दो उतना ही हो जाएगा, 1 से लिखने का कोई फायदा नहीं था। अब माइनस माइनस प्लस, ये 3 को मैंने यहाँ पर कर दे तो 1/3 हो गया। अब इंटीग्रेशन, अब बच गया क्या, cos 3x, और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो भाई आप लोग को बता दे कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है cos x का होता है sin x, क्या होता है cos x का होता है sin x,
और मान लीजिए sin x प्लस सी होता है, और अगर मान लीजिए कि अगर cos 3x है तो सीधी सी बात cos 3x क्या हो जाएगा sin 3x। लेकिन बताए हैं कि अगर जो x का गुणांक रहेगा, जो कोफिशिएंट रहेगा, उससे क्या कर देना है भाग। तो भाग कर दीजिए भाई। तो चलो भाग करते हैं। तो ये cos 3x है ना, cos 3x से कितना हो जाएगा sin 3x। और भाई इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3 था, 3 से मैंने भाग कर दिया, और प्लस का कर दो c। अगर इसको एडजस्ट करेंगे तो माइनस का cos बटे का 3 हो जाएगा। भाई देखो इसको, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 3x, और देखो भाई 3 का 9 और प्लस का c। ये हो गया हमारा आंसर। भाई अब हम लोग मिलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के टॉपिक नंबर मतलब वीडियो सेकंड मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगा, कुछ ना कुछ अगर सीखे होंगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आप लोग के दोस्त हैं उनको बताइए इस चैनल के माध्यम से कि कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सेकंड वीडियो में।